हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग बताओ कैसे हो। बस हमारा तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक थे, अचानक ही परसों हार्ट बीटिंग ज़्यादा शुरू हो गया। परसों और कल भी था। तो वैसे मेरा ना एक दो बार एंजियोग्राफी हो चुका है। हार्ट पेशेंट हूँ, इसलिए कुछ भी होता है ना तो डर लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाया जाए, और दिखाना ज़रूरी भी है। तो हम लोग कल शाम को गए। शाम को जाके डॉक्टर को दिखाया, जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उनको दिखाया। तो वहाँ पर हमने दो टेस्ट करवाए। एक शुगर का टेस्ट करवाया, एक ईसीजी करवाया और ब्लड प्रेशर चेक किया। तो ब्लड प्रेशर भी ठीक था, शुगर भी ठीक था। ठीक है। ओ, ब्लड प्रेशर लो था थोड़ा, सॉरी। और प्रेशर शुगर ठीक था। ठीक है, शुगर ठीक था। पर जब उसका रिपोर्ट आया ईसीजी का, उसमें ना थोड़ा अप डाउन हो रहा था, क्योंकि हार्ट बीटिंग ज़्यादा थी इसलिए। तो मुझे तो डर था कि दो बार ब्लॉक आ चुका है ना, तो इसलिए मुझे बहुत डर था कि फिर से तो ब्लॉक तो नहीं है कोई ऐसा। तो पर ब्लॉक तो नहीं आया, पर उन्होंने कहा कि आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे बात कीजिए, उन्हें दिखाइए। इन्होंने ये कहा, पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फिर भी कभी जाके दिखा दूंगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गैस से हो रहा है, एसिडिटी से। गैस और एसिडिटी दोनों का वो है, मिक्स है। तो हम, हाँ, तो फिर दांत में मैंने आप लोगों से कहा था मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने दलिया खाना शुरू किया था रात को, जिससे कि दांत को मतलब आराम मिले। हैं, चपाती चबा नहीं पा रहे थे। गम्स में स्वेलिंग हो गया था, इसलिए। तो वो जो मैंने दलिया खाई ना, उससे गैस और बढ़ गया। वो मुझे सूट नहीं होता है। तो मुझे लगता है इसी से हुआ, क्योंकि मैं ना बराबर हो रहा था, बराबर रेगुलर। तो आज तो जरा ठीक है। मैंने छोड़ दिया दलिया खाना। आज तो ऐसा लग रहा है कुछ रिलैक्स है पहले से। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि चलो ब्लॉक नहीं निकला, ये असली बात है। और देखिए हमारे घर में, देखिए कितना धूप है हमारे कमरे में, है ना। हमारे कमरे में धूप है, तो इसी कमरे में बैठ के हम बात कर रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में। सब कमरे में बहुत धूप है, और बड़ा अच्छा लगता है धूप में बैठते हैं। तो वो भी विटामिन डी मिलता है। और इतना धूप है कि गर्मी लग जाती है, बैठ नहीं पाते ज़्यादा देर तक। हाँ। और आप लोग बताओ कैसे हो। आप लोग तो कमेंट करना जरूर। आप लोग का कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग हमको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से अपने वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, और कितना लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। बस इसीलिए आपका जो मन है वो दीजिए। हाँ, पर बस अच्छा, मतलब ऐसे वैसे कमेंट मत दीजिए, क्योंकि आज तक तो नहीं आया हमारा कमेंट सब अच्छा ही आया है। ठीक है, रेस्पेक्टफुली दीजिए। बस यही है, हम बड़े हैं, आप लोगों की मासी हैं। ठीक है ना। तो हम तो वैसे भी, आप लोग हमसे बहुत छोटे हैं, और जो हमारे बराबर के हैं वो तो समझदारी है ना। और आप लोग भी बहुत अच्छे हो, प्यारे हो, समझदार हो। ठीक है, आप अपने आंटी को कभी भी ऐसा कमेंट नहीं दोगे, मुझे भी पूरा विश्वास है। और कैसा होता है, नहीं होता है, और हमें कैसे करना चाहिए, उसके लिए ज़रा आप सजेशन दीजिएगा। ठीक है। और मैं उससे बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आप लोगों का आइडिया ही असली आइडिया है। ठीक है ना।
तो जो भी आप लोग देखना चाहते हैं बताइएगा, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी, ठीक है। और मेरे लायक जो कुछ भी होगा। और बस यही है, थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के बारे में भी कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि पहले तो अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा सा कह देती हूँ कि मेरी मम्मी कैसी थी। मेरी मम्मी जो थी ना, बहुत ज़्यादा भक्त थी भगवान की, ठीक है। पूजा ही उनका वो था, बिना पूरे दिन बिना खा के वो रह जाती थी, मतलब रोज तो नहीं, मंगल को, मंगल का जो वो व्रत करती थी माँ चंडी का, चंडी देवी का, ठीक है। तो वो जो चंडी देवी का जो व्रत है उनको सपने में मिला था। उन्होंने हमारी छोटी बहन जो थी ना, उसके होने से पहले माँ चंडी का सपना आया था। उसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। और तो हमारी माँ ने तब से शुरू किया, जब हमारी छोटी बहन होने वाली थी। तो इसके बाद किया सब कुछ। तो एक मिनट है, चिनो डाल्टा देखे ना तो बाबा, शिगिर शिगिर शिगिर, एक मिनट। वो ना दाल रखा हुआ है ना, वो बॉयल हो रहा है, तो मैं तो भूल ही गई उसको कम करने के लिए, तो इसलिए कह रही हूँ अपने ग्रैंड डॉटर से। तो बस यही है कि उन्होंने उस दिन से उन्होंने पूजा शुरू कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा बीच में ना थोड़ा सा अनियम हो गया, कुछ हो गया होगा, कुछ अनियम। तो उसी समय फिर दूसरी बार फिर सपना आया हमारी माँ को, और उन्होंने ये भी बता दिया कि अनियम होने से खराब हो सकता है आप, और इधर इधर गलती है और ऐसे ऐसे करो, सब बता दिया। तो उस दिन से माँ जो थी वो करने लग गई। मतलब पता कितने, मुझे लगता है 40-50 साल उन्होंने किया है ये। तो इसके बाद जैसे हमारी मम्मी ने इस व्रत को शुरू किया, इसके बाद मेरी छोटी बहन हुई। हाँ, वो छोटी बहन हुई तो उसका नाम हमारी मम्मी ने शिवानी रखा। शिवानी माँ दुर्गा का एक रूप है, वो है ना नाम, तो मम्मी ने उसका नाम शिवानी रखा। और हुई भी ऐसे ही तेज, बहुत स्ट्रांग है वो, ठीक है। बहुत स्ट्रांग है, किसको नहीं डरती है, सबका मतलब अच्छा मुकाबला कर लेती है सबसे, और भगवान की शक्ति है ना उसमें। तो बस तब से मम्मी ने जो शुरू किया, मरते दम तक उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। और इसके बाद मरने से पहले जब उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि अब तो हम जाने वाले हैं, ऐसे करके विदा लिया हमसे, जैसे कि कोई ट्रेन में जा रहा हो। बात करते करते चली गई हॉस्पिटल। हम उस समय अकेले थे मम्मी के साथ हॉस्पिटल। हमारी छोटी बहन जो थी वो सब सामान वामान लेने गई थी घर में, कि मम्मी को तो हॉस्पिटल रहना है, तो उसके लिए सब सामान वामान ले आए। तो बस जैसे ही लेने गई तो वैसे ही उनका हालत खराब हो गई। उनकी हालत खराब होने से उस समय मैं ही थी अपने माँ के पास, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। तो जब आई तो मेरे से वो काफ़ी बात करती रही, जब तक वो मतलब जिंदा थी मेरे से बात करती रही। और हम मना करते रहे कि मम्मी हार्ट पेशेंट हो तुम, बात मत करो, बात। डॉक्टर ने भी आके 1-2 बार कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो बचूं। देखो ना कैमरा ऑन हो गया, ऑफ हो गया था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि आपको जो है वो सुबह खून की कमी है तो खून देना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते सुबह हो गया, सुबह 5 बज गए थे। तो हमने माँ से कहा मम्मी अब कोई डर नहीं है,
अब देखो सुबह 5 बज रहे हैं, अब 10 बजे तक तुम्हें ब्लड दे दिया जाएगा, फिर तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल है। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए। मम्मी ने कहा कि हम किसी का ब्लड नहीं लेंगे, इससे पहले हम चले जाएंगे। तो हमने कहा ऐसे, हाँ क्यों नहीं लोगे, सब लेते हैं। और ऐसे ऐसे मत कहो, ऐसे कहने से तो हमारा तो दिल एकदम दुख जाएगा, ऐसे मत कहो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सच्ची बात है, मैं इससे पहले ही चली जाऊंगी, देखना मैं किसी का ब्लड नहीं लूंगी। तो ऐसे कहने पर वो क्या कहते हैं, फिर क्या 10 बजने से पहले ही हमारी मम्मी चली गई इस दुनिया से। ठीक है, उस समय हम कह नहीं रहे थे कि हम थे मम्मी के साथ, बहुत बातचीत करती रही हमसे लास्ट तक। फिर उन्होंने विदाई ली हमसे और कहने लगे कि सबको देखभाल के रखना है, ऐसे करके। फिर उन्होंने फिर तो वो दुनिया से ही चली गई। हमारी माँ जाने से ऐसा लगा कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। ठीक है, हमारी माँ हमको बहुत प्यार करती थी। और जब हम अपने घर से आते थे ना, तो हमको लेकर बाजार में जाके क्या खाओगी क्या लोगी, शॉपिंग करवाती थी। तो इस तरह से हमारी माँ जैसी माँ नहीं हो सकती है।